आज की कहानी है दोस्तों, सच्चा प्यार। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। शिखा को देख के करण को ऐसा लगा मानो जिंदगी उससे बोल रही है कि तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी करण के मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। करण के मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी शिखा सामने आकर बोली, हाय कैसे हो। करण तो उसे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। करण ने हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसी हो। शिखा बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। करण ने कहा, हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, ये आज मेरा पहला दिन है जॉब का। यह सुनकर मानो करण के अंदर खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन करण उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। करण आज 4 साल बाद शिखा से मिला था। शिखा उसकी पहली मोहब्बत थी। दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब शिखा करण से जुदा हो गई। गलती भी करण की ही थी, क्योंकि शिखा उसे छोड़ के नहीं गई थी। करण ने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। करण ही किसी और के प्यार में पड़ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। करण शिखा को भूल के भी नहीं भुला पाया था, और फिर 4 साल बाद शिखा उसके सामने है, लेकिन करण को समझ नहीं आ रहा था कि मैं शिखा से क्या बात करूं और क्या बोलूं। वो करण के ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और करण उसका सीनियर है। दोनों रोज ऑफिस आते थे, काम करते थे और घर चले जाते थे। 1 महीना हो गया था, लेकिन दोनों ने एक बार भी बात नहीं की थी। बीती हुई जिंदगी के बारे में बात नहीं की कभी भी। ना ही शिखा ने करण से पूछा कि वह उसी के साथ है या ब्रेकअप हो गया है। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और करण के पास छाता नहीं था कि वो बस स्टैंड तक भी जा सकता था। करण ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी शिखा ऑफिस से निकल रही थी और करण को बैठे देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो करण ने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए बारिश रुकने का वेट कर रहा हूँ। शिखा बोली, ठीक है, और फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस तक छोड़ सकती हूँ। करण ने बिना कोई सोच विचार किए हाँ कह दिया और जल्दी से सामान रख के शिखा के साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज थी कि दोनों भीग गए बस स्टैंड आते आते, और बारिश के वजह से काफी बस भी लेट थी। दोनों के बीच शांति थी, ना तो कुछ करण बात कर पा रहा था और ना ही कुछ शिखा बोल रही थी। फिर करण ने हिम्मत जुटा के पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई। शिखा हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर करण के दिल में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर कुछ देर बाद शिखा ने करण से पूछा, तुम्हारी हो गई। करण ने कहा, नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछी, अंजलि का क्या हुआ। करण थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। करण बहुत हिम्मत जुटा के शिखा से बोला, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। शिखा चुप थी, कुछ नहीं बोली। करण भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में ही बस आ गई और दोनों बस में चले गए। अगले दिन जब करण ने ऑफिस में शिखा को देखा तो शिखा से पूछना था, क्या सोचा उसने, माफ किया या नहीं, कैसे बात करूं, यही सोच रहा था कि शिखा उसके केबिन में एक फाइल देने आई। करण बिना कुछ सोचे शिखा से बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। शिखा बोली, क्या हम अभी इधर बात कर सकते हैं। करण ने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। शिखा बोली, ठीक है, और चली गई। करण इंतजार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे, मैं शिखा से बात कर पाऊंगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गए। सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में करण निकला और साथ में शिखा भी थी। वो रुकी थी करण के लिए। आज फिर दोनों साथ चले गए बस स्टैंड, और रास्ते में करण ने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। शिखा शांत ही थी। कुछ देर फिर बोली, किस बात का जवाब, क्या जवाब दूं मैं, गए थे तुम न छोड़ के, और अब फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। कोई माफी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। करण ने शिखा को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन शिखा नहीं मानी। 5 महीने हो गए दोनों ने एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन दोनों ने अभी एक दूसरे से बात नहीं की थे। उस दिन के बाद करण ने बहुत बार कोशिश की कि शिखा को मना लूं, उससे ये कह सकूं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी,
लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम मुझे अब भी प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन करण ने कुछ सोचा और ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब उसे बधाई देने के लिए आए, लेकिन शिखा नहीं आई। शाम को करण खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है। शिखा बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर करण ने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने क्यों नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस के। तो शिखा बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बिजी थी। करण ने कहा ठीक है और वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को शिखा का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने। करण ने कहा हाँ। अगले दिन शिखा ऑफिस ही नहीं आई थी। करण सोच में पड़ गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर करण ने अपने जूनियर से कहा कि शिखा को फ़ोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। जूनियर ने फ़ोन किया तो पता चला कि शिखा को बहुत तेज बुखार है और वो घर पर अकेली है। करण तभी ऑफिस से निकल गया। शिखा के घर जाने के लिए रास्ते में करण ने फ़ोन करके शिखा के घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सका करण वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो शिखा अकेली थी और उसे बहुत ठंडी लग रही थी, इसीलिए वो कंबल में सोई थी। करण जल्दी से शिखा को उठाकर अस्पताल लेके गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दे दी। करण उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। करण ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से शिखा की आँख खुली। वो करण को ही बस देखे जा रही थी। करण ने धीरे से कहा, मेरी शादी नहीं है, अगले महीने मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। यह सुनते ही शिखा रोने लगी। करण के भी आँख में आंसू आ गए। करण ने शिखा को गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर दोनों अस्पताल से घर चले गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया।